हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज कुछ काम की टिप देख लेते हैं जो कि हमारे किचन में हमारे काम को काफ़ी आसान कर देता है। होती तो ये छोटी छोटी टिप है लेकिन बहुत ही हमारे काम की टिप होती है। तो अभी अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरी पहली टिप है कि हमारे फ्रिज से अक्सर आप देखते हैं कि स्मेल आने लग जाती है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं इसके अंदर, तो इसमें से कई बार आप देखेंगे एक अजीब सी स्मेल आती है। तो उसके लिए आपको करना ये एक छोटा सा टिप है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको लेना है एक न्यूज़पेपर और इस तरह आपको मुट्ठी में बांध करके इसे गोला सा बना लेना है और इस पे आपको डाल लेना है सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर और इसको इस तरह थोड़ा सा गीला कर लेना है। और उसके बाद आपको इसे ले लेना है एक कटोरी में और इसे कटोरी में लेकर के आपको रख देना है फ्रिज में। फ्रिज के एक कोने में इसे आप रख दीजिए। आप देखेंगे आपके फ्रिज का जितना भी स्मेल है वो सब निकल जाएगा। तो बहुत ही काम की टिप है, आप इसे आजमा कर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। तो मेरी दूसरी टिप है कि अक्सर हम रोटी बनाते हैं तो हमारे घर में आटा थोड़ा बहुत बच ही जाता है और हम उसे उठा करके इसी तरह फ्रिज में रख देते हैं। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं कि एक ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगा करके रख देते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जब हम बनाने के लिए इसे निकालते हैं तो ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है इसकी, यानी कि ऊपर का जो सतह है वो ड्राई हो जाता है। तो फिर हमें इसका एक लेयर उतार करके फेंकना पड़ जाता है, तो वो हमारा उतना आटा नुकसान हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा टिप शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही काम की है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो आपको अपने आटे पे लेना है थोड़ा सा घी और उसे लेकर के आपको अपने आटे के ऊपर में अच्छे से लगा लेना है। घी को जब आप अपने आटे के ऊपर में लगाते हैं तो आपका आटा ऊपर से बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट रहेगा। और अब आप इसे आज का रखा कल भी निकालते हैं ना, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा, एकदम ये आटा ड्राई नहीं होगा। तो अब आप इसे जब भी मर्जी आए निकाल कर बना सकते हैं और देखेंगे कि बिल्कुल आपको आपका आटा फ्रेश मिलेगा बनाने के लिए और सॉफ्ट भी रहेगा ये, क्योंकि हमने इसके ऊपर घी लगा रखा है। तो आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। तो टिप पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करें। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप है कि जब भी तो मेरी अगली टिप है कि हम जब भिंडी खरीद करके लाते हैं तो 1 से 2 दिन आप रख दीजिए ना, तो इस तरह ये ड्राई हो जाता है। और अगर इस तरह पॉलीथीन में बांध कर रख दीजिए तो ये सड़ने लग जाता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा टिप शेयर करती हूँ कि आप जब भी भिंडी खरीद के लाते हैं तो आप इसे इस तरह पॉलीथीन में मत रखा कीजिए, क्योंकि फ्रिज में भी आप रखेंगे ना तो ये गलने लग जाता है। तो आप कैसे रखें कि आपका भिंडी 2 से 4 दिनों तक या फिर पूरे वीक तक फ्रेश रहे। तो आपको लेना है एक न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर में इसे डाल लेना है और डाल करके आपको इसे फ़ोल्ड कर लेना है। अगर ज़्यादा है तो थोड़ा बड़ा न्यूज़पेपर ले लीजिए, अगर थोड़ा है तो आप छोटे से भी काम चला सकते हैं। इस तरह आप फ़ोल्ड कर लीजिए और अब फ़ोल्ड करने के बाद में इसे आप किसी पॉली बैग में रख लीजिए। तो आप देखेंगे कि जो इसके अंदर मॉइस्चर होगा, नमी होगी, वो न्यूज़पेपर सोख लेगा। और हमने पॉली बैग में डाला है तो वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। तो अब आपको जब भी भिंडी बनाना हो तो आप देखेंगे आपको एकदम भिंडी फ्रेश मिलेगी और ये गलेगा भी बिल्कुल नहीं। तो आप इस टिप को आजमा कर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही काम की टिप है। और आप ऐसी ही टिप देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मम्मी की रसोई बाई कुमुद। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ।
तो मेरी अगली टिप है कि जब भी आप स्पून से चावल निकालते हैं, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो इस तरह का हो, फाइबर का हो या प्लास्टिक का हो, जिस भी चीज़ से निकालते हैं, तो आप देखते हैं कि इसमें चावल चिपक जाता है और बहुत सारा चावल नुकसान हो जाता है चिपकने की वजह से। तो आप जब भी चावल निकालें ना, तो आप इसे क्या करें कि पानी से गीला कर लें। अगर आप अपने स्पून को पानी से गीला कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर चावल बिल्कुल नहीं चिपकेगा, और नहीं चिपकेगा तो आपका चावल नुकसान भी नहीं होगा। तो चलिए फिर मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये देखिए मैंने इसे निकाला है, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल चिपका नहीं है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग दूध रखते हैं और इधर-उधर काम करने लग जाते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारा दूध बाहर की तरफ फेंक देता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम रसोई में एक साथ बहुत सारे काम करने लग जाते हैं, दूध चढ़ा देते हैं और दूध चढ़ाकर इधर-उधर कुछ भी करने लग जाते हैं। तो आपको दूध चढ़ा कर के डाल लेना है इसके अंदर एक कटोरी, और अब आप निश्चिंत होकर के अपने किचन में जो भी काम करना है वो कीजिए। अब आपका दूध कभी देखेंगे कि ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं आएगा। तो आप इस टिप को आज़मा कर देखिएगा। आप अपने दूध में कोई कटोरी, कोई चम्मच डाल दीजिएगा और डाल कर के इसे छोड़ दीजिए। ये थोड़ी देर रह भी जाएगा तो आपका दूध नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। तो मेरी ये टिप आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आए तो एक लाइक करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही अच्छी और काम की टिप में। तब तक के लिए धन्यवाद।